जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत हमेशा इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुमा आमीन। अजीज़ों, जैसे मैंने आपसे कल फरमाया कि हमारी सिस्टर हैं, लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया की मेंबर हैं। खुदावंद ने बड़ी बरकत दे। मीरपुर ख़ास से इनका ताल्लुक़ है और खुदावंद इन्हें अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए और अपने कलाम के लिए बाकसरत इस्तेमाल करता रहा है और खुदावंद के फजल से इन फ्यूचर भी करता रहेगा। तो अजीज़ों, बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स भी हैं, ये स्टूडेंट हैं और बहुत ही होनहार उस्ताद भी हैं, जो कि संडे स्कूल चलाने की एक उनके दिल में एक ख्वाहिश है। पहले भी चलाते रहे, किसी मजबूरी या वजूहात की वजह से उन्होंने ये छोड़ दिया, लेकिन एक बार फिर से खुदावंद उन्हें बहाल करने को है और इस बार ज़िंदा यसू अल मसीहा उन्हें बहाल करेगा अपने सूरमाओं के वसीला से, अपने बेटे बेटियों के वसीला से और लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया के लायंस के वसीला से, खुदावंद के ज़िंदा जलाली बेटों के वसीला से। हालेलुया। तो आज का टॉपिक चीज़ों बहुत ही नायाब, यूनिक, ज़बरदस्त, बाबरकत, ब्लेसफुल है और टॉपिक शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हमेशा की तरह मैं ये बात करता हूँ और इस बार भी आप सुनेंगे। और 3 चीज़ों पर हमने आज बात करनी है, एंजल्स पर, फॉलन एंजल्स पर और डीमंस पर, यानी फरिश्तगान पर और गिराए हुए फरिश्तगान पर और जिन्नात और बदरूहें वगैरह, जो जिनके बारे में हम नापाक रूहें भी देखते हैं। तो अजीज़ों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ इब्तदाई चीज़ें रखता हूँ, कुछ ऐसी इब्तदाई चीज़ें कि जो बाइबल मुक़द्दस में शुरू से हैं और जो बाइबल मुक़द्दस शुरू होने से पहले से है। मिसाल के तौर पे आपके हाथ में ये जो बाइबल मुक़द्दस आई है, इससे पहले जो खुदा ने बनाया उसके बारे में, जैसे आसमान, ज़मीन और चरिंद, और रूहानी तौर पर तो ये कलाम अज़ल से अबद तक कायम और दायम है। अबद से लेके अज़ल तक कायम और दायम है। ये अव्वल और आखिर है और ये एवरलास्टिंग है, दायमी है। लेकिन जब ये कलाम खुदा आपके हाथ में आया, इस दुनिया को बनने से पहले, इस ज़मीन और कायनात को बनने से पहले भी खुदा ने कुछ बनाया। कैसे बनाया हम देखते हैं। आज के कलाम खुदा की पहली आयत मुक़द्दसा, जो कि बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस मूसा रसूल की मार्फत, मुक़द्दस मूसा नबी की मार्फत लिखा गया ज़िंदा खुदा का कलाम, उसकी पैदाइश की किताब, बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत में कुछ यूँ मरकूम है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं कि पहली आयत मुक़द्दसा में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया या बनाया। तो अजीज़ों, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मकसद क्या है? खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब जब आप देखते हैं कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तो यहाँ पर एक सवाल अक्सर लोग कर जाते हैं। अगर वो इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, तो उनकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। लेकिन वो एक सवाल अक्सर करते हैं और वो सवाल कुछ यूँ है कि खुदा ने फरिश्तों को कब बनाया, हमें ये बताया जाए। खुदा ने फरिश्तों को कब बनाया ये बताया जाए। चरिंद का लिखा है, परिंद का लिखा है, चांद का लिखा है, सूरज का लिखा है, नबातात का लिखा है, हशरात का लिखा है, इवन के इंसानों तक का लिखा हुआ है। तो हमें ये बताया जाए कि खुदा ने फरिश्तों को कब बनाया, ये मखलूक कैसे बनी। तो अजीज़ों, हम शुरू से देखेंगे एंजल्स को, फॉलन एंजल्स को और बदरूहों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजल्स को। खुदा ने फरिश्तों को, द मैसेंजर्स को कैसे बनाया और कब बनाया। तो यहाँ पर हमें एक आयत मिलती है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब जब ज़मीन और आसमान को पैदा किया था, तो अजीज़ों याद रखते हैं, ज़मीन को जब पैदा किया तो ज़मीन के लश्कर को पैदा किया और आसमान को जब पैदा किया तो आसमान के लश्कर को पैदा भी किया। मिसाल के तौर पे ज़मीन, आप जब देखते हैं कि एक गमला लेकर जब आप आते हैं, तो गमले को जब ऐसे ही रख देते हैं तो वो एक रूखा सा बर्तन ही है, लेकिन जब आप उसमें मट्टी डालते, उसमें पौधे लगाते, तो फिर उसमें हरियाली आती है। तो खुदावंद ने जब ज़मीन को बनाया तो ज़मीन को रंगीन करने के लिए अपने बेटे आदम को पैदा करने के पहले खुदा ने उस ज़मीन को रंगीन किया, खूबसूरत किया, सरसब्ज़ किया और ज़मीन पर तमाम लश्कर बनाया, ज़मीन पर तमाम
जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे इंसान हैं, चाहे आबी जानवर हैं, सबको बनाया। तो इसी तरह जब आसमान को पैदा किया तो आसमान के लश्कर को बनाया खुदा ने। आप देखते हैं उसी लश्कर को बनाने में खुदा ने फरिश्तगान को भी बनाया। तो कैसे, इस बात को हम और ज़्यादा डिटेल के साथ देखते हैं। आप देखते हैं ज़बूर की किताब, उसका 33वां बाब, ज़बूर 33 और उसकी 6 आयत में कुछ यूँ लिखा है कि सारा लश्कर खुदा के दम से बना है। एक बार फिर से, ज़बूर 33 और उसकी 6 आयत में लिखा है सारा लश्कर खुदा के मुंह के दम से बना है। सारा लश्कर खुदा के मुंह के दम से बना है। तो अजीज़ों, ये सारे लश्कर की बात हो रही है। किस लश्कर की बात हो रही है? सारे लश्कर की बात हो रही है। और इसमें आसमान के लश्कर का भी हमें ज़िक्र मिलता है, आसमान के लश्कर का भी ज़िक्र मिलता है। तो मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर से आयत मुक़द्दसा को पढ़े देता हूँ। ज़बूर 33 और उसकी 6ठी आयत में एक बार फिर से जहाँ पर लिखा है, अगर बाइबल मुक़द्दस में से आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी तरीके से मिलेगा। आसमान खुदावंद के कलाम से, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका लश्कर उसके मुंह के दम से बना। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका लश्कर उसके मुंह के दम से बना। क्या ही लाजवाब बात है। यानी कि आसमान भी खुदा के मुंह के दम से बना, और आसमान का जो लश्कर है जिसमें आप चाँद, सूरज, सितारे, सियारे और प्लैनेट्स देखते हैं, स्टार्स देखते हैं और साथ में फरिश्तगान को देखते हैं, तो वो भी खुदा के दम से बना, खुदा के दम से बना। और फिर आप देखते हैं कि उसके बाद खुदा ने इन फरिश्तगान के नाम भी रखे, इन फरिश्तगान के नाम भी रखे। और यही आयत आपको एक और कन्फ्यूजन से क्लियर भी करेगी। आप मेरे साथ देखते हैं ज़बूर 147 और उसकी 4ठी आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। और वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। अब यहाँ पर सितारे आपकी नज़र में ही आएंगे जो आसमान पर सितारे हैं, लेकिन खुदावंद ये तमसीली बात कर रहा है। सितारे का मतलब है चमकने वाला, रोशनी देने वाला, नूर देने वाला। तो खुदावंद अपने आप को भी दुनिया का नूर कहता है और अपने बेटों को भी दुनिया का नूर कहता है। आसमान पर जो उसके बेटे बेटियाँ हैं, गालिबन बेटे हैं फरिश्ते, उन्हें भी वो सितारे कहकर बुलाता है, यानी नूर, यानी मेरा मैसेज पहुंचाने वाले या दुनिया के अंदर रोशनी पैदा करने वाले। ये फरिश्तों को मैं वसीला बना के अपना मैसेंजर सेंड करता हूँ, अपना मैसेज सेंड करता हूँ इन मैसेंजर्स के ज़रिए से। तो ये भी सितारे हैं। आप देखते हैं तो इन सितारे सियारों का नाम, जैसे मिसाल के तौर पे कई सियारों का नाम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये जो 9 सियारों का जिक्र आपको मिलता है फिज़िक्स की किताब में। आप जब मैट्रिक में पढ़ते हैं उसके बाद आगे आप इब्तदाई तालीम के बाद आप सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। तो याद रखिएगा ये जो सियारों के नाम, सितारों के नाम हैं, ये शयातीन के नाम हैं। ये साइंस ने रखे, ये इंसानों ने रखे और ये शयातीन के नाम है सारे के सारे जितने भी हैं। अप्रैल देखें तो एफ्रोडिटे देवी के नाम से, सैचुरन देखें तो सैचुरनालिया जो सैटन जिसे कहा जाता है शैतान के नाम से इनके नाम रखे गए। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। तो आप देखते हैं कि ये कौन से सितारे हैं जिनके बारे में लिखा है, वो सितारों को शुमार करता, उन सब के नाम रखता है। मैंने आपसे डायरेक्टली सितारों का नाम फरिश्तों के साथ क्यों जोड़ा, ये आपको आगे लिंक करेगा, आगे आपको समझने की अच्छी तरह समझने की क़ुव्वत और ताकत बख्शेगा खुदा का कलाम के। फरिश्तों को मैंने सितारे क्यों कहा और आगे लिखा है वो उन सब के नाम रखता है। ये वो नाम नहीं है, ये आसमानी नाम है। जैसे मिसाल के तौर पे सितारों का नाम रखा करोबीम, सितारों का नाम रखा सराफीम, सितारों का नाम रखा तराफीम, सितारों का नाम रखा मिकाएल, सितारों का नाम रखा जब्राइल, और यूनानी ज़ुबान में लूसीफ़र भी। याद रखिएगा ये आसमानी नाम था। लूसीफ़र जो था ये आसमानी नाम था। इसका मतलब भी देखेंगे लूसीफ़र का क्या मतलब था। फिर जब ये नीचे उतारा गया शैतान, इस शैतान लफ्ज़ का क्या मतलब है, फिर इसको इब्लीस भी कहा जाता है, तो इब्लीस का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि खुदा सितारे जो है वो फरिश्तों को ही कहता है। आप मेरे साथ देख सकते हैं मुक़द्दस अय्यूब नबी की मार्फत लिखा गया ज़िंदा खुदा का कलाम, उसका 38वां बाब है, अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते हैं। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते हैं। तो जीजू याद रखिएगा ये सितारे खुदा के बेटों को कहा जा रहा है। और ये उस वक्त की बात नहीं है जब आदम बनाया गया, जब इंसान बनाया गया। ये आदम बनने से पहले की बात है, ये ज़मीन बनने से पहले की बात है।
यह खुदा ने जो पहला आसमान बनाया जिस पे चाँद सितारे सियारे थे, ये उनसे भी पहले की बात है। आपको पता है बाइबल मुक़द्दस में कितने आसमान हैं? हमारे किसी हिंदू भाई से पूछे तो वो कहेगा 7 आसमान हैं। तो ये फ़िल्मी बातें हैं सारी, लेकिन हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में कितने आसमानों का ज़िक्र है। बाइबल मुक़द्दस में टोटल 3 आसमानों का ज़िक्र है। तीसरे आसमान पे क्या है, दूसरे आसमान पे क्या है और पहले आसमान पे क्या है। पहला आसमान ये है जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर सांस ले रहे हैं, जहाँ आपको चाँद सितारे सियारे नज़र आते हैं। दूसरे आसमान पे क्या है और तीसरे आसमान पे क्या है। इन 3 आसमानों का जिक्र है टोटल बाइबल मुक़द्दस के अंदर। वैसे भी अगर आप देखते हैं इन 3 आसमानों का जिक्र क्यों है, कैसे है, इसका सबूत क्या है। तो आपने जो पहली ही आयत पढ़ी बाइबल मुक़द्दस की पैदाइश, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत में खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। क्या लिखा है? ज़मीन और आसमान को पैदा किया। यहाँ लिखा हुआ है आसमान को पैदा किया। क्या लिखा है? आसमान को पैदा किया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ लफ्ज़ आसमान है, बट किंग जेम्स वर्जन और हिब्रू लैंग्वेज में जब आप देखते हो तो यहाँ आसमानों लिखा हुआ है। हिब्रू लैंग्वेज में आप देखते हैं लफ्ज़ हाशमान, एक आसमान, और हाशमानो यानी एक से ज़्यादा आसमानों को पैदा किया। तो किंग जेम्स वर्जन जो कि ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट करता है हिब्रू लैंग्वेज को, वो ज़्यादा अथॉरिटी रखता है और ज़्यादा आप देख सकते हैं कि उसकी पावरफुल है ट्रांसलेशन। तो वो भी कहता है कि हेवंस को, अर्थ और हेवंस को पैदा किया, यानी एक से ज़्यादा आसमानों को पैदा किया, एक से ज़्यादा आसमानों को, जो कि 3 आसमान हैं। ये 3 हमारे बाप, बेटे, रूह कुदूस को भी शो करते हैं, लेकिन ऐसी 3 अदद बहुत ज़्यादा है बाइबल मुक़द्दस में। इस पर फिर कभी बात करेंगे और तीनों आसमानों पे देखेंगे होता क्या क्या है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इब्तिदा में खुदा ने कैसे फरिश्तों को बनाया, हमारे पास सबूत क्या है, और खुदा हमें बताता है कि फरिश्तगान को मैंने बनाया और उनमें सितारे भी कहता हूँ और वे आसमान पर मेरी हमद करते हैं। और ये 4 आयतें जो मैंने आपको दी, ये ज़मीन बनने से पहले, आदम बनने से पहले, चरिंद परिंद, नबातात, हशरात और तमाम आबी जानवर बनने से पहले की बातें। तो ये रब्बाना यसू अल मसीहा आपको बताते हैं कि कैसे मैं आसमान पर अपनी पूजा करवाता हूँ, अपनी हमद करवाता हूँ, और यहोवा खुदा कैसे अपनी प्रस्तुति करवाते हैं। हालेलुया। तो अजीज़ों, उसके बाद जब आप देखते हैं कि ज़िंदा खुदा इन फरिश्तों को, अपने फरिश्तगान को अपनी आँखें कहकर भी बुलाता है, यानी इन फरिश्तों को हम खुदा की आँखें भी कह सकते हैं कि ये ज़मीन पर सैर करती और देखती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि खुदा को कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि वो किसी का आसरा ले, किसी को सहारा बनाए, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, उसे मैसेज देने की भी ज़रूरत नहीं कि वो जब्राइल जब मरियम के पास जाता है, या मिकाएल जब डैनियल के पास जाता है, और होसिया नबी की किताब में तराफीम का जिक्र है, यसाया की किताब में सराफीम का जिक्र है, और पैदाइश में जब वो क्रोबीम तलवार लेकर बैठे हो, तो इन चीज़ों का खुदा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये काम करने का तरीका खुदा का है, और वो बताता है कि मैं फरिश्तों को इस्तेमाल करता हूँ, और जब इंसानों को बनाया तो मैं इंसानों को इस्तेमाल करता हूँ कि ये शैतान इब्लीस को अपने पाँव के नीचे कुचले। और फरिश्तों के काम क्या क्या है, आगे हम इब्रानियों के ख़त में भी देखते हैं कि खुदा फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आके शोले बनाता है। हवाएं क्यों कहा गया? हवाएं इसलिए कहा गया क्योंकि आज जब आप इंटरनेट पे देखते हैं, आप यहाँ, मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कलाम कर रहा हूँ, तो यह कलाम अमेरिका, कनाडा, मीरपुर खास, पंजाब, लाहौर, पूरी दुनिया में, पहाड़गंज के कई इलाकों में, कराची के कई अलग अलग इलाकों में, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। तो कैसे, अब कोई लीड तो नहीं लगी हुई जो लेकर जा रही है वहाँ से वहाँ तक। तो ऐसा है कि अजीज़ों, ये सारे खुदा के फरिश्ते हैं जो लेकर जाते हैं। अगर आप कोई उल्टी चीज़ देखेंगे, कोई गंदी चीज़ देखेंगे, कोई ऐसी वल्गर चीज़ देखेंगे जो आपके दिमाग को ख़राब करती है, आपके जहन को ख़राब करती है, और आप किसी को सेंड करेंगे तो वो फिर शैतान के फरिश्ते उड़ाकर लेके जाते हैं दूसरे लोगों को ख़राब करने के लिए। तो इसी तरह ये काम चलता है। वो भी अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करता है, तो ज़िंदा खुदा भी अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करता है। इसको फर्दर और ज़्यादा देखेंगे कि कैसे और क्यों। तो आप देखते हैं ज़िक्रिया का 3रा बाब जब आप पढ़ते हैं तो उसकी 6 से 9वीं आयत पूरी पढ़े तो वहाँ पर आपको खुदा की 7 आँखों का जिक्र मिलता है, जहाँ पे लिखा है खुदा के 7 फरिश्तगान पूरी दुनिया पर नज़र रखे हुए हैं, पूरी दुनिया पर सैर करते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। खुदा की 7 आँखें हैं, खुदा के 7 फरिश्तगान हैं। फिर ज़िक्रिया 4 बाब जब पूरा पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको फरिश्तगान मिलते हैं जो पूरी दुनिया को देखते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक आयत पढ़े देता हूँ, मिसाल की किताब, उसका 15वां बाब,
जहाँ पर लिखा है उसकी तीसरी आयत में, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और वो नेकों और बदों की निगरान हैं। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और वो नेकों और बदों की निगरान है, यानी वो सबको देखती हैं। उसके बाद आप देखते हैं मुकाशफा की किताब, खुदावंद यसू अल मसीहा का पाक मुकाशफा, जो कि सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 20वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी ऑथेंटिक आयतें मिलती हैं, जहाँ पर कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। 7 क्या थे? सितारे। मैं आपको बताने लगा हूँ सितारे, पहले मैंने आपको क्यों कहा कि ये फरिश्तगान को कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा है उसके हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुँह से एक 2धारी तलवार निकलती थी और उसके चेहरा ऐसा चमकता था कि जैसे तेज़ी के वक्त आफताब, और उसके मुँह से और जब मैंने उसे देखा उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है। आगे लिखा है, बस ये बातें जो तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, इन सब को लिख ले। 20वीं आयत में लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद, उन 7 सितारों का भेद जो यीशु मसीह के हाथ में, जब वो जलालियत में देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन, तो वो कहते हैं इन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, वो उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसिया के फरिश्ते हैं। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के क्या है? फरिश्ते हैं। सितारे क्या हैं? फरिश्ते हैं। सितारे क्या हैं? फरिश्ते हैं। और आगे लिखा है वो 7 चिरागदानों में कलीसियाँ हैं। तो अज़ीज़ों, ये है ज़िंदा खुदा का कलाम कि खुदा अपने फरिश्तों को सितारे कहता है। अगर आप इस आयत को, पूरे पैसेज को नोट करें तो मुकद्दस सुल्तानुल आरफीन जो हैं यूहन्ना आरिफ, वो मुर्दा सा गिर पड़े यीशु मसीह को उसके जलाल में देखते हुए। यहाँ पर उसने देखा कि जो आने वाला बाप है वो तो यही है, जो आने वाला खुदा है वो तो यही है, जो आने वाला बादशाह है वो तो यही है। तो मैंने जब इसको अपनी जलालियत में देखा तो मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान खुदा को नहीं देखेगा और अगर देखेगा तो वो मर जाएगा। तो इसने जब यीशु मसीह को देखा तो वो मुर्दा सा गिर पड़ा। फिर आप दूसरी आयत देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में लिखा है कि खुदा की आंखें शोला की मानित है, आग की मानित है, वो बदी को नहीं देख सकती। तो यहाँ पर हमें देखने में नज़र आता है कि खुदा जो है, यीशु मसीहा जो, उनकी आंखें जो है वो शोला की मानित है। तो ऐसे बहुत सारे ये गहरे भेद हैं। ये 2-4 आयतें जब आप पढ़ लेंगे तो 1 घंटे का ऐसा मुफीद और पायदार कलाम मिलेगा। लेकिन हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे कि कैसे हमने ये भी जाना कि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो सितारों का काम भी करते हैं, हमदोसना का काम भी करते हैं, और खुदा उन्हें खुद सितारे भी कहता है। तो अज़ीज़ों, याद रखिएगा इन सितारों के जो नाम रखे गए, अय्यूब की किताब में हमने देखा कि खुदा अपने सितारों का नाम रखता है। तो आप देखते हैं मिकाएल जो कि मुकर्रब फरिश्ता था, आप डैनियल की किताब पढ़ते हैं उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में आपको मिकाएल का जिक्र मिलेगा। फिर जब्राइल को जब आप देखते हैं, द मोस्ट पावरफुल एंजल मिकाएल, द वॉरियर, मोस्ट पावरफुल वॉरियर जो था। तो आप देखते हैं मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, जब जहाँ इंजील में पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर हमें जब्राइल का भी जिक्र मिलता है। तो ये नाम जो रखे खुदा ने, उन नामों में हमें ये नज़र आता है कि ये काम करते रहे हैं अपने नाम से। तो अजीज़ों, अब तीसरा जो था फरिश्ता, इसका नाम था लूसीफर। लूसीफर जो है, इसका मतलब क्या है? लूसीफर अजीज़ों याद रखिएगा, ये इब्रानी नाम है, जिसका लफ्ज़ जो बनता है इब्रानी ज़ुबान के अंदर हलाल बिन शगा। हलाल बिन शगा का मतलब है कि सुबह का रोशन सितारे का बेटा, सुबह के रोशन सितारे का बेटा, द लाइट बेयरर, रोशनी देने वाला, द लाइट बेयरर, रोशनी देने वाला। अजीज़ों याद रखें कि सुबह के सितारे के बेटा, तो ये भी सितारा ही हुआ, सुबह के रोशन सितारे का बेटा भी सितारा ही हुआ। अब यसाया की किताब देखते हैं, उसका 14वां बाब उसकी 12वीं से 15वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल लिखे, और लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग,
तू क्यों आसमान पर से गिराया गया? तू तो कहता था कि मैं अपने दिल में मैं क्या कहता था कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर लगाऊंगा, मैं खुदा के बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। 5 बार मैं किया इसने, तो खुदा ने इसे नीचे फेंक दिया। अब ये नीचे कब फेंका, इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा। किसने फेंका? खुदा ने फेंका। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो खुदा तख्त पर बैठा है, फेंकने वाला कोई और है, और यीशु मसीह है। तो वो दोनों तरफ से यही बता रहा था, बेटा और बाप आमने सामने है, रूह है जिसको कोई देख नहीं सकता, मैं हूँ जो शैतान इब्लीस को नीचे फेंकेगा। इस आयत को और ज़्यादा आगे भी देखेंगे कि कैसे खुदावंद बताता है। और आप जानते हैं कि ये जंग क्यों हुई, ये लड़ाई क्यों हुई, आप सभी जानते हैं। दिल में उसने गुनाह किया। इज़ीकियल की किताब पढ़ते हैं, दिल में। याद रखिएगा, कई लोग आज कहते हैं कि देखो भाई, खुदा की शरीयत तब नहीं थी पुराने अहदनामा में, तो आप गुनाह कर लेते थे, कोई मसला नहीं है, शरीयत तो मूसा की मुआरफत आई गई। तो ये तो दिल में आसमान पर गुनाह किया गया, आसमान पर गुनाह किया गया, तो वो भी गुनाह ही गिना गया। तो सोचे समझे, अपनी अक्लों को दुरुस्त करें, अपनी तालीम को दुरुस्त करें। खुदा का कलाम ऐसा नहीं कि वो इंजदा ही तो होना, इंजदा हो गया। खुदा का कलाम यकसा है, आजकल और अब तक यकसा कलाम है। तो जीजो याद रखिएगा, इज़ीकियल 28वां जब आप पढ़ते हैं तो इसकी सज़ा भी लिखी है। 5 बार इसने मैं किया कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, और 5 बार ही खुदा ने भी मैं किया कि मैं तुझे निकाल बाहर फेंकूँगा, मैं तुझे गंद की मानिंद फेंकूँगा, तेरे अंदर से आग को निकालूँगा और वही आग तुझे भस्म करेगी, बादशाहों के सामने तू जलेगा, तू मरेगा। तो ये सारी बातें आप डिटेल में देख सकते हैं कि मैं करने का जो इख्तियार है वो 2 ही लोगों को है। हकीकतन देखें तो एक ही शख्सियत को है, और ज़िंदा खुदा। वो कहता है मैं हूँ सो मैं हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ सो मैं हूँ, डरो मत मैं हूँ। उसके बाद वो कहते हैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, फिर देखते हैं राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो इसी तरह बहुत सारी आयतें हैं कि जो पुराने और नए अहदनामे में खुदा अपने आप को कहते हैं मैं हूँ, तो दूसरी शख्सियत जो है वो कहती है शैतान इब्लीस कि मैं हूँ, तो वो सरासर झूठा है। तो खुदा उसे बताता है कि तू मैं नहीं कर सकता, मैं तुझे करता हूँ, मैं करके बताता हूँ, क्योंकि मैं ये करने की कुदरत रखता हूँ, और मैं ही खुदा हूँ, और मैं ही खुदा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में क्रोबीम, सराफीम और तराफीम का जिक्र हमें कहाँ मिलता है। आप बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं क्रोबीम का जिक्र आपको मिलेगा इब्रानियों 9 बाब उसकी 5वीं आयत, इज़ीकियल 28वां बाब उसकी 1 से उसकी 14वीं से 13वीं से 14वीं आयत। इज़ीकियल पहला बाब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको क्रोबीम का जिक्र मिलेगा। तराफीम में जब आप देखते हैं तो तराफीम मूसा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत, और फिर ज़िक्रिया का किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत। अक्सर मैं जब दुआ करता हूँ तो दुआ में भी इनके नाम लेता हूँ, तो आपने नोट किए होंगे क्रोबीम, सराफीम, तराफीम, तमाम मलाइक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फरिश्ता। तो सराफीम को जब आप देखते हैं तो इसका जिक्र आपको मिलेगा यशायाह की किताब उसका 6ठा बाब 1 से 3री आयत में, जहाँ पर लिखा है मेरी तरफ से कौन जाएगा, मैं जाऊँगा, हालेलुया। तो अज़ीज़ो ये 3 कैटेगरी हैं, क्रोबीम, सराफीम, तराफीम, जिनमें 2 पर वाले, 4 पर वाले और 6 पर वाले नहायत ही ज़बरदस्त खुदा के सूरमा, नहायत ही ज़बरदस्त खुदा के लोग हैं जो खुदा की हमेशा हमदो सना करते हैं और खुदावंद की तारीफ़ करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं, ये तो हो गई हमारे पास तमाम फरिश्तगान की डिटेल, तमाम फरिश्तगान की डिटेल्ड होगी। कई लोग कहते हैं कि हमें बताया जाए कि कैसे जब शैतान इब्लीस मैं कर रहा था। आप देखते हैं जब एथियस्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं असल खुदा जो है वो शैतान ही है, क्योंकि देखिए उसने खाया तो आज हम इतनी साइंस में तरक्की कर रहे हैं, इतनी इंजीनियरिंग में तरक्की कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो शैतान भी मैं इसीलिए करता था कि मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी दूंगा, मैं तुम्हें साइंस दूंगा, मैं तुम्हें मेडिकल दूंगा। लेकिन खुदा उससे कहता है कि तू मैं कैसे कर सकता है, तू कैसे खुदा बन सकता है। तो खुदावंद फरमाता है अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 4 से 6 आयत में खूब ही फरमाता है तू कहाँ था। शैतान इब्लीस यहाँ आजकल जो आप और मैं करते हैं, हम जैसे लोग कई जो अपने आप को भूल जाते हैं और वो अपनी तालीम गढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं ऐसे मैं आपको ये बताता हूँ। बाइबल मुक़द्दस बताइए जो भी बताइए। इंसानी तालीमात 100 से ज़्यादा हैं जो आज क्रिश्चियंस में हैं और उनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए भी खुदा कहता है, लूसीफर के लिए भी खुदा कहता है, शैतान के लिए भी खुदा कहता है
तू कहाँ था जब मैं ज़मीन की बुनियाद डाली? जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली, तू दानिशमंद है तो बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? अगर तू इतनी अक्ल रखता है तो बता। खुदावंद ने डायरेक्ट ही ऐसा पॉइंट दिया कि जो लाजवाब करके रख दे। पहला सवाल ही आपकी कमर तोड़ के रख देगा, कहाँ थे आप जब खुदा ने ज़मीन की बुनियाद डाली? और आगे कहता है, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा, या किस चीज़ से उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? हालेलुया। तो अजीज़ों याद रखिएगा, हम जो मैं करते हैं कि मेरी तालीम है तो मैं तालीम इंज दे रहे हैं, तो मैं तालीम उंज दे रहे हैं, ये सब झूठे हैं, सब शैतान के पैरोकार हैं। असल तालीम बाइबल मुक़द्दस की है। बाइबल मुक़द्दस को पढ़िए तो वही हमें सब कुछ बता सकेगी। हालेलुया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं डेवल्स और डीमंस के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं डेवल्स और डीमंस के बारे में, यानी कि जो शयातीन हैं और जो इख्तियार वाले हैं, रूहें बदरू हैं। शयातीन जो हैं वो इख्तियार वाले हैं, और जो रूहें बदरू हैं जिनका जिक्र हम पढ़ते हैं, ये कहाँ से? अब जो गिराए हुए फरिश्ते, आप जानते हैं गिराए कब गए? गिराए कब गए? आप मुकाशफा की किताब मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मैं आपके सामने हवाला पढ़े देता हूँ कि एक बार फिर से वो गिराए जाएंगे। मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी तफसील मिलेगी कि ये रूहें बदरू हैं कहाँ से, ये चुड़ैलें कहाँ से आई। तो इन सारी चीज़ों का आपको ज़िक्र मिलेगा। अजीज़ों आप जानिए इस कलाम खुदा में से, मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब, लेकिन मैं आपके सामने टू द पॉइंट 9वीं वर्ष पढ़ता हूँ जहाँ लिखा है, और वह बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता है। इब्लीस और शैतान का हम मतलब भी जानेंगे, लूसीफर का मतलब तो जान चुके। तो आगे लिखा है, और वो सारे जहां को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया। ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। यानी फॉलन एंजल्स जो थे शैतान इब्लीस के साथ, उसके कमांडर के साथ, उनके जनरल के साथ जो सारे फरिश्तेगान गिराए गए, उन्हें हम कहते हैं जिन्नात, उन्हें हम कहते हैं शैतान इब्लीस। क्योंकि वो ऊपर भी काम बहकाने का, गुमराह करने का करता था कि मैं खुदा तो बड़ा हो जाऊँगा, वे को मेरे अंदर सास निकल रहे, मेरे अंदर पत्थर ने, और मेरे अंदर कोशिश की हुई है ऐसे सोने चांदी की, और मैं आग से बना हुआ हूँ, तो मैं भी खुदा बन सकता हूँ। तो उसको ये समझ नहीं है कि भाई तुझे भी किसी ने बनाया है, तुझे जिसने बनाया है वो बनाने वाला है, वो खुदा है, तू मखलूक है और वो खालिक है। तो इसी तरह जो नीचे फेंके गए, अब ये जिन्ने चढ़ेले बदरू हैं कहाँ से? अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं कि ये जो जिन्ने चढ़ेले बदरू हैं, आप जानते हैं कि गिराए हुए फरिश्तेगान तो ये हैं। अब इनको भी जिस्म दिए गए थे, हम इन सारी डिटेल्स को देखेंगे। इनको भी जिस्म दिए गए थे, जिस्म इनके पास थे, लेकिन इनके अंदर से आग निकाल ली। जब आप इज़ीकियल की किताब पढ़ते, जब इनको सज़ा दी गई, बाइबल में लिखा है कि मैं उसी आग से तुझे मारूंगा, दोज़ख की आग की बात हो रही है। तो इनकी खसलत बदल गई, इनकी नेचर बदल गई, इनकी कुदरत बदल गई। इनको लान तान करने के लिए ज़मीन पर फेंक दिया गया। इनको लान तान करने के लिए ज़मीन पर जब फेंका गया, तो आप देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में, पैदाइश की किताब उसका, तो बाइबल मुक़द्दस में आप देखते हैं कि हमारे बाप आदम और अम्मा हवा से जो कोताही हुई, उसके बाद जो है शैतान इब्लीस का राज और ज़्यादा फैलने लगा। और जब फैलने लगा तो वहाँ एक सज़ा दी गई, औरत को तो सज़ा दी गई कि आप जो है वो दर्द से बच्चा जनेंगे, आपके दर्द हमल को बढ़ा दिया जाएगा। मर्द को सज़ा दी गई कि तू खून पसीने की कमाएगा। कैसे कमाएगा? खून पसीने की नहीं, बाइबल मुक़द्दस पढ़े, मुंह के पसीने की। किसके पसीने की? मुंह के पसीने की कमाएगा, खून पसीने की नहीं कमाएगा, मुंह के पसीने की। और अजीज़ों ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए, ये भी दूर होनी चाहिए। मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। इसके मुंह के पसीने की। और शैतान इब्लीस को देखिएगा कि क्या सज़ा दी गई कि खुदा का सूरमा जो है वो पैदा होगा और वो तेरी गर्दन को कुचलेगा, यानी कि वो तुझे मारेगा। जैसे आप देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी कि औरत की नस्ल, यानी जो कलीसिया से पैदा होगा, जो औरत से पैदा होगा, यसु मसीह यानी निजात दहिंदा जो औरत से पैदा होगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। तो शैतान इब्लीस को पता था। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है आपके गेट के अंदर से डाकू आ सकता है, चोर आ सकता है, कुत्ता बिल्ली आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है जो आपको नुकसान देता हो, तो आप उस गेट को बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? इसी तरह आप इज़ीकियल की किताब में देखते हैं, हमारे 10वें इमाम थे,
जिनका जिक्र डॉक्यूमेंट्रीज़ में है, हिस्ट्री में है, तो उन्होंने उस गेट को बंद कर दिया। बताया गया हमारे फ़कीह फरीसियों लावी काहिनों के वसीला से, हमारे में होते बेईमान लोग भी, हमारे में भी होते, मजहबी लोगों में भी बहुत बेईमान होते। उन्होंने कहा यहाँ से आएगा भाई, पेशन गोई हुई है, जो फरमा रवा है, जो यीशु अल मसीहा है, वो यहाँ से आएगा और ये सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। तो उन्होंने गेट ही बंद कर दिया। हालांकि उसी से आगे पेशन गोई आप देखते हैं, इज़िकियल की किताब में लिखा है कि फरमा रवा यहाँ से निकला है और फरमा रवा ही यहाँ से आएगा, यहाँ कायनात में कोई नहीं आ सकता। तो हमारे जो 10वें खलीफा थे सलमान बिन बनमान, उन्होंने उस प्रोफेसी को पूरा कर दिया। वो आज तक बंद है गेट। वो जब यीशु मसीह आएंगे तो तभी खुलेगा और सारे मुर्दे ज़िंदा होंगे। खैर इसको हम डिटेल से जान चुके हैं। हमारे लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया के लोग जानते हैं। आप हमारे यहोवा यरी चैनल यूट्यूब चैनल पर जाइए, फेसबुक अर्नेस्ट इकबाल भट्टी पर जाइए, तो वहाँ पर आपको ये सारे कलाम मिलेंगे कि कैसे ये प्रोफेसी पूरी होती है ज़िंदा खुदा के कलाम की। तो अजीज़ों, यहाँ पर जब शैतान इब्लीस को बताया गया कि भाई तेरी नस्ल कुचलने के लिए मैं औरत की नस्ल से पैदा करूँगा, औरत की नस्ल ही से क्यों? औरत की नस्ल ही से क्यों? क्योंकि औरत को ही बहकाया गया, औरत को ही गुमराह किया गया। ये करता क्या था? ये गुमराह ही तो करता था। ऊपर भी खुदा का नाम लेके गुमराह करता था, नीचे भी खुदा का नाम लेके गुमराह करता था। तो शैतान का काम ये गुमराह करके आपको मरवा देना। मार नहीं सकता वो, मारना और जलाना खुदा के हाथ में। आप गुमराह हो गए, आप खुद ही मर जाएंगे। वो कहते ना पंजाबी च अपनी मौत आप ही मार गए, या कई दफ़ा कुत्ते की मौत मार गए अपनी। तो आप और मैं खुद ही कुत्ते की मौत मर जाते हैं, हम अपनी मौत खुद ही मर जाते हैं, सिर्फ गुमराह होने की देर है। तो इसी तरह वो उसका काम है गुमराह करना, बस। आगे मारना खुदा के काम है, खुदा ही मारता है आपको और मुझे, क्योंकि याद रखिएगा बाइबल में लिखा है जलाना और मारना उसका काम है, ये खुदा के हाथ में है। शैतान इब्लीस अपना काम कर लेता है गुमराह करके। जब गुमराह किया गया फिर तीनों को सज़ा मिली। अब शैतान को पता चल गया कि जो मेरा सर कुचलने आ रहा है, जो मेरी बादशाहत को ख़त्म करने के लिए आ रहा है, जो मेरी सरकार को ख़त्म करने के लिए आ रहा है, जो मुझे ख़त्म करने के लिए आ रहा है, जो मेरे गिराए हुए फरिश्तों को ख़त्म करने के लिए आ रहा है, वो इस औरत की नस्ल से निकलेगा। वो इस औरत की नस्ल से निकलेगा। अब क्यों ना इस औरत के ऊपर अटैक किया जाए। मैंने आपसे क्या कहा, अगर दरवाजे से कोई चोर डाकू आ रहा है तो आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। अब औरत को उनको टारगेट किया गया कि अब ये औरत की नस्ल से निकलेगा तो मैं क्यों ना इस औरत को बर्बाद करूँ, मैं इस औरत को बदनाम करूँ, मैं इस औरत को अपाहिश करूँ, मैं इस औरत को जलील करूँ, मैं इस औरत को मार ही दूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है जब बड़े लोगों में, आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि बड़े लोगों को किसी गवाह से कोई, या छोटे लोगों को किसी गवाह से कोई नुकसान होना होता है और उसको पता है ये मेरे खिलाफ गवाही देगा, तो उस क्या कहते हैं, या अल्लाह मारी जाए, खुदा करे ये मरी जाए। तो यहाँ कई लोग मार भी देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई गवाही ना हो। तो यही सीन था बिल्कुल। आज आप जो दुनिया में देखते हैं वो कुछ अनोखा नहीं है, वो सब होता था, होता है और आगे भी होगा। खुदा भी इसी तरह आएगा। खुदा भी अपने आप को देखे, कभी चरवाहा कहता है, कभी किसान कहता है, कभी टीचर कहता है, कभी उस्ताद कहता है, कभी बादशाह कहता है। तो ये सारी इंसानी चीज़ें ही। तो अब जब इसको पता चला कि मैं उन पर अटैक करूँगा, तो यीशु याद रखेगा, अब हम देख रहे हैं कि जिन्ने चुड़ैले बदरुएँ कहाँ से हैं। अब इन्होंने अपने कमांडर्स को तैयार किया। फरिश्तगण अलग अलग जिस्म के हैं और नीचे गिराए हुए जो खसलती जिनकी चेंज हो गई थी वो भी अलग अलग नस्ल के थे। उन्होंने अलग अलग काम किए, उनके सज़ाएँ भी अलग अलग हैं। आपको पता है कई फरिश्तगण अभी भी पाताल में बंधे हुए हैं और अगर वो खुल जाएँ तो क्या होगा, और मुकाशिफा में 4 खुलेंगे भी। तो इसको देखेंगे आगे, हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे। तो बाइबल मुक़द्दस में इन्होंने औरतों को करप्ट करना था, औरतों को ख़त्म करना था, उस वसीले को बर्बाद करना था। वो आइए दोस्तों देखते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब, उसकी पहली ता 8वीं आयत को गौर से तफसील से पढ़ते हैं। जहाँ लिखा है, जब रूए ज़मीन पर आदमी बढ़ने लगे तो उनके यहाँ बेटियाँ पैदा हों। अब कई फ़िलासफ़ी, कई थ्योरीज आती हैं, वो कहते हैं देखें जी ये आदमी जो लिखा है ये जो है वो नूह की नस्ल के हैं या खुदा के बेटे हैं। तो आगे जो लिखा है आगे तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। खुदा रुल कुदस को आगे रखे हुए, अपने ईमान का इजहार करते हुए, यहाँ पर लिखा है जब रूए ज़मीन पर आदमी बढ़ने लगे और उनके बेटियाँ पैदा हुई। ये आम आदमियों की बात हो रही है, खुदा के लोगों की बात हो रही है कि जो बेटे बेटियाँ पैदा हुई
उनके बारे में बात हो रही है। खुदा फरमा रहा है कि जब वो पैदा हुई तो उसके बाद खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा और वो खूबसूरत थीं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। आगे लिखा है, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर ही हैं। उनकी उम्र 120 बरस तक होगी। अब यहाँ कई लोग कहते हैं कि जी देखें कि ये जो इंसान के बेटे हैं ये आम इंसान थे। ये कौन से इंसान थे जी? ये कायन की नस्ल से थे। और जो खुदा के बेटे हैं ये हाबिल की नस्ल से थे, हालांकि हाबिल मर गए थे, या आदम की नस्ल से थे, या सैद की नस्ल से थे। तो इन्होंने जब आपस में मिलाप किया तो खुदा उससे नाराज हुआ। तो दोस्तों इस तरह की कोई बात नहीं है। खुदा के बेटे बेटियां, हमने क्या अयूब की किताब में पढ़ा था कि आसमान पर खुदा के बेटे बेटियां, खुदा के सितारे गाते और बजाते हैं। खुदा के बेटे और बेटियां आसमान पर गाते और बजाते हैं। मैं आपके सामने एक बार फिर से इस आयत को पढ़ लेता हूँ कि ये फरिश्तगान ही की बात हो रही है। अब ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार तू यह काम किया क्यों, तेन नहीं पता इंज होएगा। यानी शैतान इबलीस इतना बहका देता है कि बंदे की मत ही वज जाती। तो ये शैतान इबलीस जो कर रहा था, इसको सब पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने इस नस्ल को मारना है, इस नस्ल को काटना पीटना है, यानी कि और भी समझो मत ही वजी पई ही। तो इसीलिए उसने भी जो खुदा के लोगों को, खुदा के सूरमाओं को मारना था और खुदा की बेटियों को भी उसने बदनाम करना था और ख़तरे में डालना था और उन्हें मारने की पूरी उसकी प्लानिंग थी। तो अजीज़ों देखते हैं आप खुदा क्या फरमाता है। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते, अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत में, खुदा के बेटे खुशी से ललकारते हैं, खुदा के बेटे खुशी से ललकारते। तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए कि खुदा के जो बेटे बेटियों का लक़ब है ये फरिश्तगान को दिया गया है। और यहाँ पर जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो गिराए हुए फरिश्ते हैं उन्होंने इंसान की बेटियों से ब्याह किए, जिस्म की खसलतें बदल गई, नेचर्स बदल गई। आज भी आप देखते हैं, आपको नहीं पता ये काम आज भी हो रहा है। आप देखते हैं आयरन मैन को, आप देखते हैं स्पाइडर मैन को, आप देखते हैं हल्क को, आप नहीं देखते उनमें जीन कौन सी डाली जाती है, वो जिन्स कौन सी है। क्या बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में लिखा है जिस बीज का जिन्स हो उसी बीज के जिन्स को उसमें डालना, मिलावट ना करना। आज आप देखते नहीं टाइगर को और लायन को मिलाप करवा के, उनका क्रॉस मैच करवा के एक लाइगर बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा शेर। आप देख नहीं रहे ज़ेब्रा को और डोंकी का क्रॉस मैच करवा के, इनकी हम बिस्तरी करवा के एक नई मखलूक बन जाती है। आप कैमो को देखिए, कैमल को और जराफ का क्रॉस मैच करवा के कैमो बन जाता है। तो आज ये ब्रीड्स जो हैं वो डॉग्स में देखें, आप डॉग लवर होंगे तो डॉग्स में देखिए ऐसी कितनी सारी मिसालें आपको मिलती हैं। वो बुलडॉग को ले रहा है, जर्मन शेफर्ड को ले रहा है, उनका क्रॉस मैच करवा रहे हैं, उनकी हम बिस्तरी करवा रहे हैं। और साथ में एक नई ब्रीड आ रही है पिटबुल। देखें दुनिया की ख़तरनाक ब्रीड्स में से एक है जिन्होंने कई हज़ार इंसानों को मार डाला है। तो आप देखते हैं कि ये कैसी कैसी ब्रीड्स आज आ गई हैं। आप देखते हैं कि जैसे वो रशियन वाइट सा साइबेरियन डॉग है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, अच्छा हस्की को देखें तो हस्की जो है वो बर्फ़ानी जो भेड़िए हैं उनको कुत्तों के साथ मैच किया गया तो हस्की ब्रीड निकली। तो ये जिन्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये उस वक्त भी थी, आज भी है। हल्क में देखें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, उसकी मूवी में आप देखें। स्पाइडरमैन में स्पाइडर का जिन्स डीएनए डाला जाता है, उसको काटता है। तो ये देखें कैसी मॉडिफिकेशन, डीएनए मॉडिफिकेशन की जा रही है ताकि जिन्सों को बदनाम किया जाए। खुदा ने कहा कि ये काम ना करना, जो जिस जिन्स के मुआफिक है उसे उसी की तरह रहने देना। तो यहाँ पर ये हुक्म टूटता है। आज आप देख रहे हैं, लेकिन ये पैदाइश 6 बाब में टूट चुका था। तो उनका रिजल्ट क्या हुआ, मैं आपके सामने फिर से वो आयत पढ़ता हूँ। 3री आयत से शुरू करते हैं। तब खुदावंद ने कहा मेरी रूह इंसान से मुज़ाहमत हमेशा ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर ही है और उसकी उम्र 120 बरस की है। कई लोग कहते हैं देखे पैदाइश से पहले, 6ठे बाब से पहले हज़ारों साल उम्रें थी, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे 1000 किसी की उम्र नहीं थी। इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र थी वो थे मत्तूसला। 2 लफ्ज़ों को लेकर बना मत्तू और सला।
तो मतूसला का मतलब है टू डाई टू स्टैंड, यानी ये जब मरेगा तो वो आएगा, इसके नाम में पेशन गोई है, यानी कि ये जब चला जाएगा तो तब यीशु मसीह आएगा। तो खैर ये बड़ी बात है, खुदा अपने लोगों को हिकमत देता है और वो उस हिसाब से चलते हैं। तो मतूसला की इस कायनात में सबसे ज़्यादा उम्र थी 969, 901 कम 70। तो ऐसी उम्रें होती थी कई लोगों की। जब आप देखते हैं तो उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जब आप छठे बाब को पढ़ते हैं तो छठे बाब में हमें ये नज़र आता है, हमें कहा जाता है कि देखें जी छठा बाब आया है, तो छठे बाब में हमें नज़र आ रहा है कि 120 बरस तक होगी, उम्रें घट गई। तो ये सरासर झूठ है, ये अकल की कमी की बात है। ये 120 जो है, ये 120 सबत की बात हो रही है, ये 120 खुदा की बादशाही की बात हो रही है, ये 120 सातवें दिन की बात हो रही है, ये 120,000 साल की बादशाही की बात हो रही है। डिटेल में कभी देखेंगे, बाद में इस भेद को खोलेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, वो कितने 50 बन के 120 बनता है, तो ये एक अलग टॉपिक है, खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर। तो ये उम्र का हिसाब नहीं है, इसके बाद भी आप देखते तो 120 से कई बड़ी उम्रें थी। तो अब आप देखते हैं जान हुई तो 70 नहीं तो 80 मेरे ज़बूर की किताब में उम्र रखी है, वो रियलिटी है। लेकिन इसको जब आप देखते हैं आगे चौथी आयत में, तो चौथी आयत में कुछ यूँ लिखा है, उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे। अब ये जब्बार इनसे पैदा हुए। जब्बार जब आप देखते हैं, इन्फ्लियंस आप देखते हैं, नेफिलिम्स जो हैं, इनके बारे में भी एक पूरी डिटेल्ड स्टडी है कि ये ऐसे थे कि अपने ही लोगों को खा जाते हैं। गिनती की किताब में आप देखें, खरूज की किताब में देखें, आपने नहीं देखा कालेब और यशवा को, जैसे वो जाते हैं वो कहते हैं कि यार वो तो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को खाए जा रहे हैं। यानी कि ये डीएनए मॉडिफिकेशन के ज़रिए से ऐसी कोई नस्ल पैदा हुई जो आदि इंसान और आदि शैतान थी। आज हम जिन्हें सुपर हीरोज़ कहते हैं, जिन्हें अवेंजर्स कहते हैं, हमने आज हमारे सामने इंसान हीरो बनाकर पेश करता है ताकि कल को ये जब डीएनए मॉडिफिकेशन हो तो आप उसे हीरो समझें। लेकिन ये शैतान है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू एक दूसरे के बीज को मिलाप, इनको आपस में मत मिलाना, इनको अलग अलग ही रखना, इनकी जिन्सों को एक साथ नहीं मिलाना। जिसकी जिन्स जो मैंने ठहरा दी है, जिसका जोड़ा जो मैंने ठहरा दिया है, वो उसी का। तो चीज़ों याद रखिएगा। अब ये जब्बार पैदा शुरू हुए, होना पैदा शुरू, मैं शॉर्टली आपको बताऊं, ये ऐसे थे, इनकी जो बर्थ थी, आप नूह की किताब जब आप पढ़ते हैं, सॉरी नूह की किताब आप जब पढ़ते हैं, मैं आपके सामने हवाला रखूंगा, नूह की किताब का भी जिक्र है। नूह की किताब जब आप पढ़ते हैं तो अजीज़ों याद रखिएगा, नूह की किताब में भी इसका जिक्र है, डिटेल के साथ जिक्र है। 100 बाब हैं उसके, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं आपसे ये नहीं कहता आप उस किताब को पढ़ कर उस पर ईमान लाएं, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ, जब आपके पास टाइम हो तो पढ़िएगा। वहाँ पर इनकी बताई गई बर्थ कैसी होती थी। अब ये ज़रूरत से ज़्यादा आपने जाति जूलियत को नहीं देखा। जाति जूलियत कितना बड़ा था, कितना सूरमा था वो, तो इंसानों को पकड़ के खाने वाले लोग थे ये। ऐसे मतलब जब्बार थे, जॉइंट्स थे, जो इंसानों से भी बहुत ज़्यादा, बहुत कदावर थे। तो उनकी जब पैदाइश भी होती थी, पैदाइश आम पैदाइश नहीं थी, ये पैदाइश से पहले ही माओ के पेट फाड़ कर निकल जाते थे। अब इससे हुआ क्या, अब आप ज़रा इस टेक्निक को समझिएगा। शैतान इब्लीस को किसको ख़त्म करना था? यीशु को तो वो हरा नहीं सकता, उनको तो मार नहीं सकता। उसने वो वसीले को मारना शुरू कर दिया कि जिससे यीशु मसीह आएगा। आप देख नहीं रहे कि जब याकूब और ईसाऊ पैदा हुए तो वो क्या करने लगा था? एड़ी उसके सर में मारने लगा था, माँ के पेट में उसने उसकी एड़ी पकड़ी हुई थी। कई लोग कहते हैं कि और ये एड़ी फाड़ के बाहर आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन अंदर ही जंग लगी हुई थी। कह नहीं रही माँ अपने पेट में के अंदर मजामत चल रही है। शैतान इब्लीस यहाँ तक कुदरत रखता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे काम वो पहले से करता आ रहा था कि मैं किसी ना किसी तरीके ने मार दा। फिर आप देखते हैं यीशु मसीह जब पैदा हुए 2-2 साल के बच्चे मरवाए गए हेरोदिस के वसीला से काम। फिर आप देखते हैं उससे पहले मूसा के दौरान जब बच्चे पैदा हुए तो तब भी मारने का प्लान बना कि मारो, फराउन के वसीले से ये काम हो रहा था। बस उन्हें कोशिश करनी कि बस पैदा ना होए है ना जम्मे, क्योंकि जो पैदा हो गए थे इन्हें तो फाड़ के इंटरनेट बजा देनी, साडा हाल की होना है सबनों पता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये फॉलन एंजल्स गिरे, गैर जिस्मों की तरफ रागिब हुए। आगे नए अहदनामे में ये आयत है, मैं आपको बताऊंगा। गैर जिस्मों की तरफ रागिब हुए, इनसे जब्बार पैदा हुए। अब वो पेट फाड़ के निकलना शुरू हो गया, नहीं भी फाड़े तो वो वैसे ही उनको खा जाते थे, मार देते थे। अब औरत वसीला बर्बाद हो गया और फ़ायदा, एक तीर में 2 शिकार। एक तो उनके जिस्म बदनाम किए, उनको गुनाहगार किया, दूसरा उनको मरवा दिया, और तीसरा उनसे अपनी आर्मी पैदा करना शुरू हो गए, अपनी आर्मी पैदा करना शुरू हो गए, अपनी फ़ौज पैदा करना शुरू हो गए।
अपनी फ़ौज पैदा करना शुरू हो गए। अब यहाँ पर हुआ क्या आगे आप जब देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है उन दिनों में, पैदाइश छठा बाब उसकी चौथी आयत में, उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में जब उनके बेटे इंसान की बेटियों के पास गए, जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना में सूरमा थे जो बड़े नामवर थे। 5वीं आयत में लिखा है और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बढ़ गई है, उसने उसके दिल का तसव्वुर और ख़याल सदा से ही बुरे होते। इंसान अजीज़ों याद रखिएगा शुरू से ही अपने दिल के तसव्वुर और ख़यालात बुरे रख के अपने अंदर बैठा हुआ है। और आगे लिखा है तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में उसने गम किया। अजीज़ों याद रखिएगा जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा दिल में गम करता है कि ये मैंने क्या बना लिया। दिल में मलूल हुआ, परेशान हुआ, रंजीदा हुआ कि ये मैंने क्या बना दिया। कई लोग गैर कौम या कई हमारे मसीह लोग ही कहते हैं कि लहौन पछतांदा की फ़ायदा जो पहले आप जब शादी करते हैं आपको नहीं पता आपकी औलाद आपको रुलाएगी तो क्यों पैदा करते हैं। आपको नहीं पता आपकी औलाद आपको छितर फेरेगी तो क्यों पैदा करते हैं। आपको नहीं पता आपकी औलाद नशे करेगी, डकैतियाँ करेगी, कत्ल करेगी, चोरी करेगी, ज़ना करेगी तो क्यों पैदा करते हैं। इसी को मोहब्बत कहते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं। इस टॉपिक को फिर कभी देखेंगे। तो आगे लिखा है और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। ये ऐसा गुनाह था दोस्तों, जब आप डीएनए मॉडिफिकेशन करते हैं तो खुदा मारना शुरू हो जाता है, खुदा मारना शुरू हो जाता है, नाकाबिले बर्दाश्त। और आगे लिखा इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार, हवा के परिंदे तक, क्योंकि उसके बनाने से मलूल हूँ। सब चीज़ों को इन्होंने डीएनए मॉडिफिकेशन में डाल दिया, कीड़ों को भी नहीं छोड़ा, परिंदों को भी नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के परिंदे पैदा किए जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। तो खुदा ने कहा मैं सबको मारूंगा। खुदा ने कहा किसको मारूंगा? सबको मारूंगा। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह ने ये काम नहीं किया दोस्तों। नूह इन कामों पर ईमान भी नहीं था रखता। 120 साल वो बनाने लगा कश्ती और 120 साल समझो उसने मुनादी की और मुंह से ना भी बोलता भाई। हर एक हथौड़ा जो कश्ती को लग रहा था वो मुनादी ही था कि तौबा कर लो, किश्ती एक दिन त्यानू बचा सकती है। तौबा करोगे तो किश्ती चाहोगे। तो वो मस्करे उड़ाते। आज आप और मैं इंजील की मुनादी करने नहीं जाते हो, कहते लह एडा आया पादरी, लह अपनी उम्र ते वे, लह तू सैमनरी की, लह किन्ना चर्च तेरे को, लह तू तो हदिया भी नहीं लेंदा। तो क्या तमाशा लगा भाई। याद रखिएगा खुदा किसी की उम्र का तरफदार नहीं। वो तो छोटे से बच्चे यर्मिया से भी काम लेना शुरू कर देता है। वो तो 8 साल के बच्चे, बल्कि 7 साल के बच्चे, कायनात के सबसे बड़े बादशाह 7 और 8 साल के 2 बच्चे थे, छोटी उम्र के बादशाह थे। वो तो मूसा जो हकलाता है उससे भी काम लेना शुरू कर देता है। वो तो अलीशा जो गंजा है उससे भी काम लेना शुरू करता है। खुदा तो इंसानों में तरफदारी देखता नहीं। वो जो 7 भाई थे दाऊद के, सबसे छोटे से काम लेना शुरू कर देता है। उम्रों को मत देखिए, यूब की किताब पढ़िए, 30 से आगे चले जाए, 30वें बाब से आगे जाए तो आपको पता चलेगा इन बड़ों की औकात क्या है और छोटों को खुदा कैसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो सीसू ये था मेन प्रोसेस ये था कि शैतान इब्लीस ने मास्टर प्लान बनाया और हमारे इंसान उसमें हम गिर पड़े और उससे एक तीर से 2-3 शिकार उसने किए। एक तो औरत की नस्ल बर्बाद की, उसे गंदा किया, उसे बदनाम किया, गुनहगार किया। सेकंड, उसमें से जो पैदा हो रहे थे वो जो थे वो पेट फाड़ के निकल रहे, उन्हें मारे जा रहे हैं। हनूक की किताब जब आप पढ़ते हैं। और तीसरा नहायत ही ख़तरनाक और भयानक काम जो था कि वो इंसानों को भी खाए जा रहे हैं। और वो मतलब डीएनए मॉडिफिकेशन नहायत ही डेंजरस। और ये गुनाह आसमान तक भी पहुंचा। ना कीड़ों को इन्होंने छोड़ा, ना जानवरों को छोड़ा, ना चौपाहों को छोड़ा और ना ही परिंदों को छोड़ा। और आज भी आप इसकी मिसालें देखते हैं एवेंजर्स के ज़रिए से, और जो जानवरों के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है, डॉग्स में, लायंस में और अलग अलग आप देखते हैं जानवरों के अंदर। तो यहाँ पर फिर खुदा ने तूफ़ान भेजा। तूफ़ान भेजने के बाद इनको गर्क किया, इनको मारा, इनको गर्क किया, इनको तबाह किया, इनको बर्बाद किया। आप और मैं ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं लेकिन खुदा हमें फिर भी छोड़ देता, मारता नहीं। अच्छा, कई लोग कहते हैं फजल का दौर है इसलिए, और उनसे बंदा पूछे जाहिल इंसान, फजल के दौर में तो ज़्यादा सख्ती है। बात फजल के दौर की नहीं है, बात कुछ और है दोस्तों। बात यह है
कि खुदा जो है वो देखता रहता है अपने लोगों को, और कई गुनाह ऐसे जिनकी मुआफ़ी नहीं है, कई गुनाह ऐसे जो अकल से बाहर हो जाते हैं, तो खुदा फिर उन पे अटैक करना शुरू कर देता है, खुदा उन्हें मारना शुरू कर देता है। तो ये गुनाह ऐसे थे जो मतलब खुदा की बर्दाश्त से बाहर थे, तो खुदा इन्हें मारना शुरू हो गया। अब जब मारना शुरू हो गया, उनकी गंदी जो बदरूएँ थी, जो मिलाप से पैदा नहीं थी हुई, को हराम की नस्ल थी या पता नहीं किसकी नस्ल थी, को जानवरों की नस्ल थी, को एवेंजर्स की नस्ल थी, डीएनए मॉडिफिकेशन की नस्ल थी, उनको बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब जब बर्बाद करना शुरू किया तो बाइबल में लिखा है कि रूह जो है वो आसमान पर जाती है, इनकी रूहें नहीं आसमान पर गई। ये भी आप हनूक की किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की डिटेल में पता चलेगा। अगर आप इस चीज़ पर ईमान रखते हैं तो तब भी आपका निजात का प्रोसेस ख़राब नहीं होगा, आपका निजात का रास्ता ख़राब नहीं होगा। और अगर इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखते, अगर आप गिराए हुए फरिश्तों को जिन्ने चुड़ैले समझते हैं, तो तब भी आपका ईमान ख़राब नहीं होगा। ये दोनों थ्योरीज जो है वो पास है, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो बिल्कुल सही हैं। इन गंदी बदरूहों का जो मालिक है वो खुदा नहीं था, क्योंकि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं था। और जो आप देखते गिराए गए फरिश्तगण थे, उनके भी अलग अलग जिस्म थे, कुछ जिस्मों के अंदर विराजमान हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। सांप के अंदर कैसे चला गया वो? सप बेचारे का की कसूर सी, कसूर तो साढ़े प्यो का है जिन्होंने निगहबान तो जिन्होंने बागबान ठहराया गया, तो वाड़ो सप च गया क्योंकि वो सबसे चालाक था। तो यहाँ पर एक इस्तारा भी है, इस्तारा भी है कि शैतान इब्लीस जो है सबसे काबिल, सबसे पावरफुल, सबसे पैसे वाले, सबसे चालाक और सबसे होशियार इस्तेमाल करता है बंदों को, इन बंदों को इस्तेमाल करता है। लेकिन आपके और मेरे जैसे गिरे हुए, निकम्मे, नठल्ले, हकीर, नादान, छोटे, कमीने, भिखारियों को जिंदा खुदा इस्तेमाल करता है, ताकि अब आकलों की अकल को नेस्त करें, आकलों की अकल को नेस्त करें और हिकमत वाले की हिकमत को पस्त करें, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ये शैतान इब्लीस की यहाँ पर इस्तारे में भी बात की जा रही है, यहाँ पर ये भी काम है। तो अजीज़ों याद रखिएगा, इन दोनों थ्योरीज पर जब आप अमल करते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिन्ने चड़ेले यहाँ से आई, और आज भी आप यीशु का नाम लेते हैं तो ये जिन्ने चड़ेले डरती हैं। ये जिन्ने बदरूहें, नापाक रूहें जो हैं, अनस्पिरिचुअल, अनक्लीन रूहें जो हैं, ये आज भी यीशु के नाम से डरती और थर थराती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, लूसीफर को इफ्सू की किताब जब आप पढ़ते हैं उसका 6वां बाब, तो लूसीफर के बारे में हमें कुछ और नज़र आता है। नए अहदनामा से आप जब देखते हैं, मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसस के नाम खत, और ये वही इफिसस की कलीसिया है अजीज़ों जो मुकाशफा की किताब में पहली इफिसस की कलीसिया है। तो इफिसू के नाम खत और उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं से 12वीं जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, गर्ज खुदा में उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध दो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला कायम रख सको, इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, इब्लीस के मंसूबों में उसके मंसूबों के मुकाबले में आप कायम रह सको। और आगे लिखा है 12वीं आयत में, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। हालेलुया। जंग किन से है? हमारी खून और गोश्त से, इंसानों से जंग नहीं है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, देखें वो इस्तेमाल तो इंसान भी करता है, बट इनडायरेक्टली हमारी जंग फिर इंसानों से हो जाती है। बट हमें इसके अंदर जो काम कर रहा है, दलाइल देख के, बाइबल मुकद्दस की आयत देख के उसको बाहर निकालना है, बाइबल मुकद्दस की आयत को कलाम को अंदर भरना है, तो फिर वो जान खुद ही बच जाएगी, वो खून और गोश्त खुद ही बच जाएगा। तो आगे अब देखते हैं, क्योंकि लिखा है हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी हाकिम। ये हाकिम और हुकूमत और इख्तियार वाले जो हैं, ये बहुत बड़े डेंजर लोग हैं। ये शैतान इब्लीस को कहा जा रहा है, ये लूसीफर को कहा जा रहा है जो आसमान से गिराया गया। उसका क्या कहना था, उसका दिल में क्या कहना था कि मैं क्या बनूं? बादशाह बनूं, मैं हाकिम बनूं, मैं इख्तियार वाला बनूं, मैं हुकूमत वाला बनूं। तो ऐसी हुकूमत है जैसे हम दुनिया में देखते हैं, वो भी इसी तरह हुकूमत करता है। जैसे खुदा की हुकूमत है, वो भी इसी तरह हुकूमत करता है, अपने कारिंदों को इस्तेमाल करता है। और आगे लिखा है रूहानी फौजों जो आसमानी मकामों में। मैंने आपसे कहा था कि 3 हेवंस हैं, पैदाइश की किताब में लिखा है हेवंस को बनाया, आसमानों को बनाया।
कितने हैं आसमानों का जिक्र पहले आपने सुना, जहाँ पर चांद सूरज सितारे सियारे आप और मैं रहते हैं, हम सांस लेते हैं, इसको पहला आसमान कहते हैं। अब ये जो जिक्र हो रहा है ये दूसरा आसमान है, ये दूसरा आसमान है। कितना आसमान है? शैतान इब्लीस दूसरे आसमान पर है। जब आप देखते हैं कि दानियल की किताब में जंग हो रही होती है, फारिस का मुअक्किल रोक लेता है फरिश्ते को, तो मिकाईल आता है, जंग लड़ते हैं, तो वो दूसरे आसमान पर जंग हो रही होती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जब आप रूह और सच्चाई दिलो जान से दुआ करते हैं तो आसमानी लश्कर हरकत में आ जाते हैं। आपकी दुआ में इतनी ताकत है, आपकी दुआ में इतनी पावर है, लेकिन होनी रूह और सच्चाई दिल और जान से होनी चाहिए और अकेले में होनी चाहिए। ये है एक ऐसा पैटर्न कि खुदावंद अपने लोगों को दिखाता है कि मैं कैसे दूसरे आसमान पर जंग नाजिल कर देता हूँ, मेरे लोग आते जाते हैं। अब तीसरा आसमान कैसे हमें नज़र आएगा? दूसरे क्रंथियों में आप देखते हैं, ये पौलुस रसूल की मुआरफत लिखा गया, खुदावंद खुदा का पाक कलाम, पौलुस रसूल की मुआरफत लिखा गया, खुदावंद खुदा का पाक कलाम, दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस कलाम खुदा में क्या लिखा है। दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी गालिबन 4थी आयत में, सॉरी, लेकिन मैं आपके सामने पहली आयत से पढ़ता हूँ, जहाँ पर लिखा है, मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ अगरचा मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से अनायत हुए उनमें मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ कि जो 14 बरस हुए कि यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। किनवें आसमान पे? तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। कौन से आसमान पे? तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। ना मुझे ये पता, अब ये कैसे पता चलेगा तीसरे आसमान पे खुदा रहता है? सुनिएगा, ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम बगैर बदन के खुदा, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बदन के बगैर, मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, उस शख्स ने यकायक फिरदौस में पहुंचकर, उस शख्स ने यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमियों को रवा नहीं। तीसरे आसमान पर यकायक पहुंचा दिया गया और यकायक फिरदौस में पहुंचा। तीसरे आसमान पर कहां पर पहुंचा? फिरदौस पर। तीसरे आसमान कहां पर पहुंचा? फिरदौस पर। पहला आसमान आप और मैं और चांद सितारे सियारे, जहाँ पर आप और मैं सांस लेते हैं। दूसरा आसमान जहाँ पर यही इख्तियार वालों, हाकिमों और शैतान इब्लीस के राज है। और तीसरा आसमान जहाँ पर खुदा रहता है। ये कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं, ये खुदा को पता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिन चीज़ों का जिक्र है उनका बयान कीजिए, जिनका नहीं जिक्र उनका बयान नहीं कीजिए। यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे हिंदू बहन भाई हैं जो 7 आसमानों का जिक्र करते हैं, वो झूठ है। बाइबल मुकद्दस सच्ची है जो कहती है कि 3 आसमान है। हालेलुया। उसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने आखिरी बात करने को, गौर से सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जिन फरिश्तों ने गुनाह किया उनका हाल क्या होगा। आप जान चुके हैं फरिश्तों के बारे में, आप जान चुके हैं गिराए हुए फरिश्तों के बारे में, आप जान चुके हैं जिन्नों चड़ेलों के बारे में, भूतों के बारे में, बदरूहों के बारे में। अब इनकी सज़ा सुन लीजिए, इनकी सज़ा क्या होगी। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहूदा का ख़त, यहूदा का आम ख़त। बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में ये वाहिद किताब है जिसमें एक ही ख़त पाया जाता है, जिसमें एक ही ख़त पाया जाता है, यहूदा का आम ख़त और उसका पहला ही बाब, क्योंकि एक ही बाब है, यहूदा का आम ख़त। और उसके बाब में आप देखते हैं 6ठी और 7वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। अजीज़ों सुनिएगा गौर से, यहाँ पर लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम रखा, कि खुदा ने आसमान पर उन्हें हुकूमत दी थी। लूसीफर को क्या हुकूमत दी थी? आप यसाया की किताब पढ़िए, आप इज़िकियल की किताब पढ़िए, ईसाया 14 बाब पढ़िए, इज़िकियल 28 बाब पढ़िए, आपको डिटेल से पता चलेगा खुदा ने कितनी बड़ी कुदरत और हुकूमत दी थी उसे। और आगे लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़कर उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। कई फरिश्ते ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, अपने जिस्मों को बदनाम नापाक ना किया, खुदा ने उन्हें दायमी कैद में डाल दिया। ये फरिश्ते कौन से थे? आगे सुनिएगा। इसी तरह सदूम और अमूरा और उसके आसपास के शहर, उसके आसपास के शहर जो उनकी तरह रामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ, इसी तरह उसने कहा, इसी तरह गैर जिस्म की तरफ, सदूम और अमूरा गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सज़ा के गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरेंगे। हालेलुया।
फरिश्तगान डीएनए मॉडिफिकेशन हुई, खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादी की, यह खुदा को नाराज करने वाला काम था। यही काम बाइबल में कह रही। इसी तरह सदूम और उमोरा ने भी गैर जिस्मों की तरफ रागिब हुए। किन की तरफ रागिब हुए थे? पैदाइश 18-19 बाब पढ़िए। जब 3 सूरमा गए, बाप बेटा, या रुल कुदुस गए, या मैकाइल जबराइल और यसु मसीह गए, या खुदामंद खुदा गए, आप जो भी समझ लें। बाइबल में लिखा है फरिश्तगान, फिर बाइबल में लिखा है बुजुर्ग, फिर बाइबल में लिखा है इब्राहिम जिससे बात करता है वो खुदा है। तो वो क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हमें ये मर्द चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये मर्द चाहिए ताकि हम इनसे हम बिस्तरी करें। हमें ये मर्द चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, जैसे ये डीएनए मॉडिफिकेशन वाले, जैसे पैदाइश 6 बाब वाले गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, जैसे आज अवेंजर्स, जैसे आज लाइगर टाइगर गैर जिस्म की तरफ रागिब हो रहे हैं या उन्हें किया जा रहा है। तो होता क्या है इससे? तो हुआ क्या इससे? बाइबल मुकद्दस फरमाती है ऐसे लोगों को डाला जाएगा हमेशा की आग में, जहां लिखा है हमेशा की आग की सजा की गिरफ्तारी होकर जाए इबरत ठहरेंगे। तो जीजो, ये सदूम और अमूरा के लोग भी उन फरिश्तों के पीछे पड़ गए, उन बुजुर्गों के पीछे पड़ गए जो जलाली और आसमानी थे। हालांकि हमारा बाप जो है, हमारा जिंदा खुदा का सूरमा जो है, लूत जो है, वो कहता है कि मेरी बेटियां ले लो 2, और ये कुंवारी हैं, ये तो मर्दों को जानती भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुड़ियां नहीं चाहिए, बंदे ही चाहिए। फिर कहा कि अच्छा लूत अंदर आ जाए, इनको हम देखते हैं। जब वो बाहर गए तो उनके जलाल से वो अंधे हो गए। और बाइबल में लिखा है अंधे होने के बाद भी वो दरवाजों को टटोलते रहे। केड़े दरवाजे? अन्ने रह के भी चैन नहीं, मतलब अंधे रह के भी खुदा की लानत और फटकार उन पर ऐसी पड़ी। शैतान इब्लीस ने ऐसा गुमराह किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि अंधे रहने के बाद भी उन्होंने ऐसी हरकतें की। तो मैं आपके सामने एक और आयत पढ़े देता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी, जहाँ पर लिखा है कि इंसानी जिस्म अलग हैं और आसमानी जिस्म अलग है और शैतानी जिस्म भी अलग हैं। इनके अलग अलग जिस्म हैं, इनकी अलग अलग हसरत है। आप मेरे साथ देख सकते हैं। पहला करंथियु उसका 15वां बाब, पहला करंथियु उसका 15वां बाब 39वीं से 41वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। अजीजों, गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक को, जहाँ पर कुछ यूं लिखा है सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपाहों का गोश्त और है, परिंदों का गोश्त और है, और मछलियों का गोश्त और है। आसमानी भी जिस्म है, आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी जिस्म है, मगर आसमानियों का जिस्म जलाल और है और ज़मीनियों का जलाल और है। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और है, सितारों का जलाल और है, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है। इन सब के जिस्म अलग हैं, इन सब का जलाल अलग है, इन सब के काम अलग हैं और इन सब की नेचर अलग है। खुदा ने इन सब को अलग अलग बनाया है। हालेलुया। तो अजीज़ों, इस कलाम खुदा को हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, और इसके पार्ट 2 को हम देखेंगे आगे कि कैसे खुदावंद हमें बताता है। और ज़्यादा इस पर तालीमात हम सीखेंगे इन दोनों पार्ट्स में। 1 घंटे से ऊपर हो गया कलाम, 1 घंटा 3 मिनट। तो अजीज़ों, याद रखिएगा, इस कलाम को और ज़्यादा सीखेंगे। खुदावंद ने चाहा इस सेकंड पार्ट को जल्द से जल्द करेंगे हम कंप्लीट। इसमें आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पैदाइश से मुकाशफा तक सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी मालूमात है, ताकि आप जिंदा खुदा को पढ़ें, समझें, सीखें और आपको एंजल्स के बारे में, फॉलन एंजल्स के बारे में, डीमंस के बारे में पता चले। आपको खुदा के फरिश्तों के बारे में, गिराए हुए फरिश्तों के बारे में और जिन्ने बदरूहों और नापाक रूहों के बारे में पता चले। हालेलुया। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा, जय यीशु दी, हर शय यीशु दी।